नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ आंटी मेरी हर कोशिश को नाकाम बना देती है। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो कुदसिया। तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम इब्राहिम को फोर्स करो कि वो अनाया को इस घर में रखे। अच्छा होता कि वो उसी दिन उसे घर से बाहर निकाल देता, इस तरह आंटी को भी मौका ना मिलता उसके करीब आने का। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। आप रो रही हैं बीबी जी? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ये बर्तन निकालें और देखें कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अच्छा चलिए मैं देख लेती हूँ। आप तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले हैं। मैं तैयार होके क्या करूँगी? आप बहू हैं इस घर की। आपको इस हाल में मेहमानों के सामने देखकर बड़ी बेगम साहिबा फिर आप पर नाराज होंगी। अच्छा, आप ये काम देखें, मैं तैयार होके आती हूँ। इसे कहते हैं किस्मत। किसी चीज को आप दिल से चाहो और वो आपसे छिन जाए तो हालात उसे आपके करीब आने पर मजबूर कर ही देते हैं। और इस घर के हालात ऐसे ही इब्राहिम को मेरे करीब करके ही छोड़े। क्या सोच रहे हो? कुदसिया के बारे में सोच रहा था। क्या? यही कि जब से गई है बस एक ही बारी आई है, रुकी नहीं, चली गई। हाँ, अगर अम्मा अब्बा जिंदा होते तो एक हफ्ता तो जरूर रुकती वो। गलत फहमी है तुम्हारी कि अम्मा अब्बा जिंदा होते तो वो यहाँ पे एक हफ्ते रुकने आती। इतने बड़े घर में नौकर चाकर के साथ ठाट बाट से रह रही, मासी से मालकन बन गई। और सबसे बड़ी बात, जो आसाइशें उसे उस घर में मिल रही हैं वो यहाँ पे तो नहीं है। अब इस गरीब खाने में रुक के क्या करेगी बेचारी? भाई, जो आसाइशें वहाँ हैं हमने भी तो जमा कर ही ली हैं, अब तो आ सकती है ना वो यहाँ पे। खैर, मैं खुद चला जाता हूँ, वो आए ना आए उसकी मर्जी। हाँ और क्या, मैं भी साथ चलूंगी। भाई उसके ससुराल वालों को पता होना चाहिए कि भाई भाभी भी है उसके आगे। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो हरगिज लेके नहीं जाऊंगा मैं वहाँ पे। जो तुमने पिछली बार गुल खिलाए ना, अच्छी तरह जानता हूँ ना मैं। तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत बेइज्जती उठाई है मैंने। मतलब एक रात रुकने की तो जिद। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो शकीला आपा ने फोन करके बोला कि गली के अंदर पुलिस मुकाबला हो रहा है, मत आना। वापस आकर पता चला कि वो औरत झूठ बोल रही है। और माफ करना, कुदसिया की सास ने हमारे साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा। अरे रिश्तेदार तो एक दूसरे के घर हफ्तों महीनों रुकने के लिए आते हैं। जितनी अमीर औरत लगती है ना, वो दिल की उतनी ही छोटी और गरीब है। कुछ भी हो जाए लेकर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, अकेले चले जाना अपनी बहन से मिलने। मैं भी मरी नहीं जा रही उससे मिलने के लिए। तुम भी ख्याल रखना। बाय।
मेहमानों के लिए तैयारी कुछ ज्यादा नहीं? ये तो अपनी अपनी क्लास की बात है कुत्सिया। हमारी क्लास के मेहमान तुम्हारी क्लास के मेहमानों जैसे नहीं होते। और फिर ये तो आने वाले मेहमानों पे डिपेंड करता है कि वो मेजबानों के लिए कितने खास हैं। और आज आने वाले मेहमान इस घर के लिए बहुत खास है कुत्सिया। क्यों? ऐसा क्या है उनमें? वो तुम्हें पता चल जाएगा जब वो आएंगे तो। वो बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए राबी आंटी चाह रही थी कि मैं अच्छे से तैयार, ताकि मेरा और इस घर का इंप्रेशन उन पे बहुत अच्छा पड़े। मेहमान मेहमानों पर इंप्रेशन नहीं डालते, इंप्रेशन तो घर वालों का होता है। और तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो अनाया। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें शायद राबी आंटी ने इस काबिल नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला। और इसका अंदाजा तुम्हें खुद को आईने में देखकर तो हो ही जाना चाहिए। राबिया, आपकी बहू तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरी ये बहू ये नहीं, वो है कुत्सिया। माशाल्लाह, बहू बहुत प्यारी है आपकी, और आपका बेटा भी बहुत हम्बल इंसान है। ताबिंदा बता रही थी कि आपके बेटे ने आपके घर में काम करने वाली मासी की बेटी से शादी की है। वरना आजकल के लड़कों के तो मिजाज ही नहीं मिलते। अब आप मेरे बेटे को ही ले लीजिए, कहता है शादी करूंगा तो आला खानदान में करूंगा। आज जब भी आपके घर तशरीफ लेकर आए। मेरा काम हो गया। मुझे लगता है कि मुझे कोई बहाना करके यहाँ से उठ जाना चाहिए। आंटी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ऊपर जाके आराम करती हूँ। हाँ बेटा, श्योर, जाओ रेस्ट करो। आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक्चुअली कुत्सिया की माँ हमारे घर में बहुत पुरानी मुलाजमत थी, बस और क्या बताऊँ आपको। आजकल ये छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां यही तो करती हैं, अपनी गुर्बत और मस्कीनियत को हथियार बनाकर अमीर लड़कों को फंसाती हैं और फिर शादी कर लेती हैं। यही नुस्खा है इनका रातों रात अमीर होने का। तो तिब्बी नुस्खों के अलावा ये नुस्खे भी बांट दिए आप? क्या मतलब है तुम्हारा? घरेलू नुस्खे, सास को बहू के खिलाफ करने के नुस्खे।
शौहर को बीवी से बदजन करने के नुस्खे। क्या बकवास कर रही हो तुम? राबिया, क्या है ये सब? कुत्सिया, जबान संभाल के बात करो। जो कहना था इसने वो तो ये कह चुकी, अब जबान संभाल कर और क्या कहेगी ये? और बहुत कुछ कह सकती हूँ मैं। आप जैसी औरतों के लिए जो कहें कम है। क्या बदतमीजी है? कुत्सिया, माफी मांगो सबसे। किस बात की माफी? मुझे जलील करने की माफी? मुझे नीचा दिखाने की माफी? या मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाने की माफी? बताएं मुझे, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म होता है? आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है? नहीं नहीं शगुफ्ता, तुम इस जाहिल गवार लड़की की बातों पे गौर मत करो, इसका तो दिमाग खराब है। राबिया, तुम अनुषे को बुलाओ। जाहिल गवार मैं नहीं, आप हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जाहिल गवार हैं, और आपकी सोच ने हमारे पढ़े लिखे माशरे को भी जाहिल और गवार बना दिया है। चलिए, क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास नहीं, हकीकत बता रही हूं मैं ऐसे लोगों की। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। बस बहुत हो गया, मजीद बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। ऐसे घर में रिश्ता करना तो दूर, मुझे देखना तक गवारा नहीं है। चलिए यहाँ से। ये सब कौन लोग थे मामा? ये जाके तुम अपनी बीवी से पूछो, जो ना जाने किस बात का बदला ले रही है मुझसे। जानते थे किस खानदान के लोग थे वो? वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन लोग थे और यहाँ क्या करने आए थे? अनुषे के रिश्ते के लिए आए थे, ताबिंदा लेकर आई थी। कितनी मुश्किलों से रिश्ते की बात चलाई थी, और तुम्हारी बीवी सब कुछ खराब कर दिया। माफ नहीं करूंगी मैं उसको। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें शायद राबिया आंटी ने इस काबिल नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने मुझसे बोला। और इसका अंदाजा तुम्हें खुद को आईने में देखकर तो हो ही जाना चाहिए। और आपका बेटा भी बहुत हम्बल इंसान है। ताबिंदा बता रही थी कि आपके बेटे ने आपके घर में काम करने वाली मासी की बेटी से शादी की है। आजकल ये छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां यही तो करती हैं, अपनी गुर्बत और मस्कीनियत को हथियार बनाकर अमीर लड़कों को फंसाती हैं और फिर शादी कर लेती हैं। यही नुस्खा है इनका रातों रात अमीर होने का। कुत्सिया, ये नीचे सब क्या हो रहा है? क्या किया तुमने उन लोगों के साथ? वही किया जो उन्होंने मेरे साथ किया। मतलब ये कि उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, जलील किया सबके सामने। उसी बात का जवाब दिया है मैंने। तो तुम्हें जरूरत क्या थी उन सबके सामने जाने की? क्या कहा आपने इब्राहिम? कि मुझे उनके सामने जाने की क्या जरूरत है? मतलब मेरे घर में मेहमान आए अनुषे को देखने और मैं उनके सामने ना जाऊं? तो फिर किससे जाना चाहिए इब्राहिम?
बताएंगे आप मुझे सनाया को, जिसे आपकी मामा ने ऐसे सब सवार के उनके सामने बिठा रखा था जैसे इस घर की बहू मैं नहीं वो है। और मुझे उन लोगों ने जलील भी इसलिए किया क्योंकि वो समझ रहे थे कि अनाया इस घर की बहू है, मैं नहीं हूँ। समझ रहे थे तो उन्हें समझ नहीं देना। इसे कहने से वो इस घर की बहू बन तो नहीं जाएगी ना। तुम्हें बिला वजह क्या जरूरत थी इस बहस में पड़ने की? बिला वजह? आप इसे बिला वजह कह रहे हैं? देखो कुत्सिया, प्लीज फॉर गॉड से खुद को इस अनाया के फोबिया से निकालो। उसके होने ना होने से जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों कोई फर्क पड़ता है? मुझे अनाया का कोई फोबिया नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो किस मकसद और इरादे से इस घर में आई है। आपको क्या लगता है उसका इस घर में आना इत्तेफाक है? वो पूरी प्लानिंग से आई है इब्राहिम, मुझे आपसे दूर करने के लिए। तुम्हें मुझसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं। और रही बात अनाया की, तो उसका यहाँ आना वाकई उसकी मजबूरी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पता करवाया कुछ दिनों पहले, यहाँ आने से पहले वाकई उसके घर में डकैती हुई थी और उसके पापा भी आउट ऑफ कंट्री हैं, कोई रिलेटिव को जानने वाला है नहीं जहाँ वो जाके रह सकती थी, इसलिए वो यहाँ मजबूरी में स्टे करने आई है और कुछ नहीं। ऐसा आपको लगता है, और मैं इस कहानी पे यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि सारा दिन इस घर में आप नहीं होते, मैं होती, आपकी मामा के साथ और उनकी चहीती अनाया के साथ। और सारा दिन आपकी मामा हर बात पे उसे तरजीह देती है और मुझे उसके सामने नीचा दिखाती है। लेकिन आपको क्या पता? मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, और वो भी उस कुत्ते की वजह से। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वैसे मामा, मुझे ना इस चीज पे तो कुत्सिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी वजह से इन लोगों की पहचान हो गई। शुक्र है इन लोगों से मेरी जान छूट गई। इतना रूड बिहेवियर था उनका। अभी से क्या हाल है तो आगे जाके क्या होगा? अनुषा, तुम तो चुप कर जाओ। अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें उनका बिहेवियर इतना ऑड क्यों लगा। लेकिन राबिया, उनका जैसा भी बिहेवियर था, मगर ये सब हुआ तो कुत्सिया की वजह से है ना। उसकी बातों की वजह से वो लोग नाराज होके चले गए। भला घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है? पूछा तुमने इससे? पूछा कि इसने इस तरह की हरकत क्यों की? मामा, उन लोगों ने भी तो बातें ही ऐसी की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब कि उन लोगों ने ऐसी बातें की थी? बेटा, जब लोग इस घर में आएंगे तो ऐसी ही बातें करेंगे। तो क्या ये उन लोगों के साथ इस तरह से पेश आएगी? इस तरह से बिहेव करेगी उन लोगों के सामने? ऐसे ही खातिरदारी करेगी हमारे मेहमानों की? बिल्कुल। जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं ऐसे ही पेश आऊंगी। और यकीनन मैं ये सब ना करती
अगर आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे देती जो आपके सामने खड़े होकर आपकी इज्जत का तमाशा बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे आपकी बहू का। मगर अफसोस, आप उन्हें मना करने के बजाय उनका साथ देती रही, अपनी दोस्त के साथ मिलकर मुझे बेइज्जत करती रही आप। तो क्या गलत कहा था उन्होंने? बोलो, क्या गलत कहा था? हकीकत छुपाने से छुपती नहीं है कुत्सिया बीबी। जिसकी जहां जो जगह और औकात होती है ना, वो वही रहता है। बस कर दे यार आप दोनों, तंग आ गया मैं रोज रोज की चिक चिक से। इब्राहिम! रबिया, ये इब्राहिम को क्या हुआ? वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? नहीं, मेरा बेटा मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करता। अच्छा तुम बैठो तो सही। Oh my God! तुम परेशान मत हो, इब्राहिम बच्चा है, समझ जाएगा, ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच अनाया। कुत्सिया ने अपनी जबान पर लगे ताले खोलकर खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तुम बस तमाशा देखते जाओ, सामने आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वरना इब्राहिम को लगेगा कि तुम भी इस खेल में शामिल हो। और वैसे भी तुम्हारे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है अनाया, तुम्हें आराम करना चाहिए। इब्राहिम प्लीज मेरी बात को समझें, मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती? मेरी माँ की गलती है यार। तुम मेरी खातिर मेरी माँ की चंद बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती? चंद बातें? आप उन बातों को चंद बातें कहते हैं? उनकी ये चंद बातें मेरा दिल चीर देती हैं, किसी जहर आलूद तीर की तरह जाके मेरे सीने पे चुभती हैं। मेरी रूह को जख्मी कर देती हैं उनकी ये बातें। और आप कह रहे हैं कि मैं उनकी चंद बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती? इब्राहिम, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मैंने आपकी मामा का? उनका गुस्सा, उनकी नफरत, उनकी हकारत सब बर्दाश्त किया मैंने। तो मत करो बर्दाश्त, चली जाओ यहां से। चली जाओ? लेकिन ताबिंदो, इब्राहिम ने ना कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। नहीं ताबिंदा, उस लड़की ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। कुछ नहीं छीना है उसने तुमसे, कुछ भी नहीं छीना है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने देखा नहीं था किस तरह से मुझे बातें सुना के गए? ताबिंदा, मैं बता रही हूं तुम्हें, मेरे बेटे ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी, मुझे कभी आंखें नहीं दिखाई थी उसने। जिस पे इतना फख्र करती थी, जिस बेटे पे मैं इतना मान करती थी ना, आज उस कुत्सिया लड़की की वजह से मुझे आंखें दिखा के चला गया मेरा बेटा। वैसे तुम्हारी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। हाँ, चली जाओ। क्योंकि अब मैं तुम्हारी खातिर अपनी माँ से बदतमीजी नहीं कर सकता और ना ही उनका दिल दुखा सकता हूँ। इसका मतलब आप
अपनी मामा के दुख की वजह मुझे समझते हैं। भाई 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 मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप जल्दी आए प्लीज। मामा क्या हुआ आपको? मामा क्या हुआ आपको? परेशानी से इनका बीपी बढ़ गया, मुझे लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना है मुझे। जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मर जाऊं। क्यों लाए हो तुम इसे यहाँ? हाँ, बोल दो इसको यहाँ से चली जाए, चली जाए मेरी नजरों के सामने से। नहीं देखना चाहती मैं इसकी शक्ल। पहले मेरे बेटे को फंसाया, फिर उससे शादी करके मुझसे छीन लिया मेरा बेटा। अब समझ में आया, ये सब कुछ किया धरा इसकी माँ का है। तभी इसकी माँ रोजाना इसे यहाँ भेजा करती थी। बस राबिया बेगम, बस बहुत हो गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आज तक आप मेरे बारे में जो कुछ कहती रही मैं सुनती रही और बर्दाश्त करती रही। लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मरी हुई मां पर इल्जाम लगाने की? और अपनी गलतफहमी आप दूर कर लें। ना तो मैंने आपके बेटे को फंसाया है और ना शादी करके उसे आपसे छीना है। पूछिए इनसे, ये आपके बेटे खुद मेरे पास आते थे, मेरे पीछे पीछे आते थे, जिद करते थे शादी करने की। अरे मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, इन्होंने मुझसे जिद करके मुझे शादी के लिए राजी किया। पूछे ना। राबिया, राबिया, मामा, 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 मामा प्लीज आप ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, आज फिर से ड्रामा कर रही हैं। जैसे उस रात किया था, हमारी शादी की रात। मुझे अपने बेटे से दूर करने के लिए, है ना? आज भी वही सब कर रही हैं। अपनी बीमारी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और फिर इल्जाम देती हैं मेरी मरी हुई मां पर। अरे आप तो हैं ही झूठी, मक्कार, मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। बहुत शौक था ना तुम्हें इस घर से जाने का, तो चली जाओ यहाँ से। तुम हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
मामा, पानी लेके आओ मामा। सॉरी सॉरी। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम राबिया बेगम के सामने जबान चलाओगी। कुसिया बीबी, अभी तो तुम्हें इस घर से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हें इब्राहिम की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। इब्राहिम, मैं जा रही हूँ। मामा, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ? आज दिल को सुकून मिल गया। जो मैं ना कर सकी वो आंटी की चालाकी और मक्कारी ने कर दिखाया। मेरा काम तो हो गया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक साथ इस घर में एक छत तले क्यों एक दूसरे के सामने बैठे, जहां मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूं, तुमसे प्यार कर सकता हूं। आप कब आए? जब तुम सो रही, बहुत सुकून था तुम्हारे चेहरे पर और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतना पुरसुकून देख के।
नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ